अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक ए है अबाउट चैप्टर नंबर 10 जो जेनेटिक्स है हमारा, उसमें बेसिक टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड हैं जेनेटिक्स से। कि आपका जो एक चैप्टर है सेकेंड ईयर की बायो की बुक का, उसमें चैप्टर नंबर 22 जिसमें वेरिएशन एंड जेनेटिक्स ये नाम है उसका, तो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको स्टडी करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और विदाउट दीज डेफिनेशंस आप जो है इस चैप्टर को या एमटीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपने इस चैप्टर में चीज़ें पढ़नी हैं उनको आप अच्छे तरीके से जो है वो समझ नहीं पाएंगे। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले अगर आप देखें तो जीन कि व्हाट इज़ जीन। जीन इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का एक बेसिक यूनिट है वो है जीन। In fact, DNA stores all sorts of biological information encoded in the sequence of its bases in a linear order, and genes are actually parts of DNA comprising its base sequence. कि जो genes हैं, these are the parts of DNA. तो ये DNA के पार्ट्स हैं। अब इनमें अगर आप देखें तो सारी की सारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली जीन्स के अंदर ही जो है वो स्टोर होती है। और जो आप जैसे कि बात करते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेड्स वगैरह जो ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो ट्रेड्स भी जो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो भी इन द फॉर्म ऑफ जीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। क्योंकि सारी की सारी जो बेसिक इनहेरिटिक इन्फॉर्मेशन है वो जीन्स में जो है वो अवेलेबल होती है। तो जीन्स जो हैं उनसे या पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग में जो है वो इन्फॉर्मेशन सारी ट्रांसफ़र होती है। अदरवाइज़ अब जैसे कि अगर आप बात करें कि हर चीज़ जो है उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक जीन जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। लाइक प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक जीन जो है वो अवेलेबल है। अब अगर इस तरह हो कि जीन के अंदर कोई चेंज आ जाए, उस चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशन। यानी म्यूटेशन जो है वो कोई भी अल्ट्रेशन होती है जो कि जीन में प्रोड्यूस हो जाती है। उसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जीन्स की, उसमें जो अल्ट्रेशन है अगर वो हो जाए तो उससे सारी की सारी जो जीन की सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो जीन है उसके अंदर एक सीक्वेंस होती है। वो सीक्वेंस क्या होती है कि किस किस्म की प्रोटीन बननी है, ठीक है, उसकी नेचर क्या होगी। तो ये सारा की सारी इन्फॉर्मेशन जो है जीन में स्टोर होती है। तो अगर उसमें कोई भी म्यूटेशन आ जाती है तो उस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाती है, आल्टर हो जाती है न्यूक्लियोटाइड्स चेंज होने की वजह से। तो उसे हम म्यूटेशन भी कहते हैं। अब जो म्यूटेशन है उसकी भी बहुत सी कैटेगरीज हैं। मिस सेंस म्यूटेशन होती है, ठीक है, और पॉइंट म्यूटेशन भी होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसके आगे से कैटेगरीज आ जाती हैं। और इसके बाद अगर आप देखें कि जहाँ पर अब ये जो जीन है ये लोकेट करते हैं, ठीक है, ये जीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम के एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं लोकस, और उस लोकस पे ये जीन्स जो है ये लोकेट करते हैं। लाइक द पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट्स लोकस। कि वो पोजीशन क्रोमोसोम के ऊपर जहाँ पर जीन जो है वो लोकेट कर रहे होते हैं, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, लोकस, ठीक है जी। ये आपने पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है। इसके अलावा हम कहते हैं कि और भी बहुत सी बेसिक टर्म्स हमारे पास हैं। लाइक अगर आप बात करें कि फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप है, जीनोटाइप है, ठीक है। इस तरह होमोजाइगोट्स, होमोजाइगोट्स, हेट्रोजाइगोट्स, ठीक है। ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिनको आपने स्टडी करना है और ये बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। लाइक फिनोटाइप अगर आप देखें तो फिनोटाइप जो है ये अपीयरेंस होती है ट्रेट की, अपीयरेंस ऑफ आर ट्रेट, अपीयरेंस ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। कि ट्रेट्स जो हैं इनकी जो ट्रेट्स कहते हैं कैरेक्टर्स को, तो इनकी अपीयरेंस क्या है, तो जो ट्रेट्स की अपीयरेंस होती है वो फिनोटाइप होती है, ठीक है। अब अगर आप जीनोटाइप देखें तो ये जीनोटाइप है क्या। बेसिकली जो जीनोटाइप है ये जेनेटिक मेकअप होता है, ठीक है। लाइक जैसे आप अपनी बुक का भी फॉलो करें तो फिनोटाइप इज द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, वाइल जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। ये जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है द जीन्स इन एन इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। लाइक अगर आप स्पेशली बात करें तो फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि जैसे कि हम एक क्रॉस करते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक मेल ले लेते हैं और दूसरा फीमेल ले लेते हैं, ठीक है।
मेल को हम ले लेते हैं होमोजाइगस। अब ये जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगोट्स, इसकी भी कुछ समझ लें इस तरह से कि जो होमोजाइगोट्स होते हैं दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, और इनमें पाए जाने वाले जो अलील्स होते हैं वो होमोजाइगस होते हैं। जीन्स आर द होमोजाइगस, और इनमें जो होंगे वो क्या होंगे, हेट्रोजाइगस। लाइक फॉर एग्जांपल हम जैसे बात करते हैं कि पी प्लांट की बात कर लेते हैं, तो पी प्लांट में अगर आप देखें तो उसमें जो डोमिनेंट है वो अलील जो है वो आर है, और रिसेसिव अलील जो है वो स्मॉल आर है। ठीक है, ये हम सीड शेप के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर तो हम बात करें कि हमारे पास डोमिनेंट है और होमोजाइगस कंडीशन में है, तो हम ये कहते हैं कि कैपिटल आर, तो ये कंडीशन जो है ये होमोजाइगस की कंडीशन होती है, और जिसमें सेम अलील्स मौजूद हों जिस ऑर्गेनिज्म में, वो होमोजाइगस होता है, होमोजाइगोट। और अगर हम ये कहते हैं कि अब जैसे कि आप ये देखें कि ये है तो डोमिनेंट ही, और अगर हम ये कहते हैं कि इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि उनमें फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि उसमें एक डोमिनेंट है, ठीक है, और एक रिसेसिव है। क्लियर? तो अगर तो ये कंडीशन आ जाए तो इस कंडीशन का मतलब ये है कि इसमें एक जो है ये डोमिनेंट आर आ गया, ठीक है, और एक जो है ये क्या आ गया, रिसेसिव आर। ठीक है, तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के इकट्ठे होने की वजह से ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस। तो जिस ऑर्गेनिज्म में ये कंडीशन आ जाए वो क्या होगा, हेट्रोजाइगोट्स। ठीक है, तो अब हम ये ऐसी बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम मेल ले लेते हैं जो कि है होमोजाइगस, ठीक है, हम कुछ इस तरह से कह देते हैं, ठीक है, और फीमेल ले लेते हैं हम होमोजाइगस रिसेसिव। ये होमोजाइगस डोमिनेंट आ गया मेल, और फीमेल आ गई होमोजाइगस रिसेसिव। अब ये इनकी आ गई है जीनोटाइप। ठीक है, ठीक है ना। अब इससे आगे फिनोटाइप बनेगी, लाइक इस तरह से इनका जब क्रॉस होगा और इस तरह से, तो क्रॉस के मुताबिक हमारे पास क्या बन गया, दिस कंडीशन, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास जीनोटाइप थी और ये हमारे पास उसकी क्या आ गई, फिनोटाइप। ठीक है, यानी कि ये क्या था, मेकअप था ना। ठीक है, कि जो जीन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब उनके कॉम्बिनेशन से आगे जो फिजिकल अपीयरेंस आई हमारे पास वो क्या थी, फिनोटाइप थी। ये दोनों होमोजाइगस थे, और ये जो हमारे पास फिनोटाइप आई वो क्या थी, हमारे पास हेट्रोजाइगस। तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, और जो कंडीशन आई हमारे पास वो क्या थी, डोमिनेंट। कि अब इसकी फिजिकल अपीयरेंस अगर आप देखें तो वो डोमिनेंट है, पर एक्चुअली वो हेट्रोजाइगस है कि उसमें डोमिनेंट अलील भी है और रिसेसिव अलील भी है। तो ये होता है डोमिनेंट, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। इसके बाद और भी हमारे पास बहुत सी बेसिक टर्म्स हैं इस हवाले से, जैसा कि अगर हम बात करें कोडोमिनेंस। हमारे पास जो इस पोर्शन में हमने जो डिस्कस करनी है उसमें जैसे कि हम कहते हैं कोडोमिनेंस है, ठीक है, और मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं, ठीक है, यानी इन चीज़ों को हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस करना है। तो ये हम देखते हैं कोडोमिनेंस और मल्टीपल अलील्स। कोडोमिनेंस में याद रखें कि हम अगर बात करते हैं ना कि दो ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, तो उनका जब हम यानी कि क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन में आता है वो दो अलील्स आते हैं, और वो दो अलील्स जो आते हैं वो दोनों के दोनों डोमिनेंट होते हैं, और दोनों के दोनों ही अपना जो एक्सप्रेशन है वो शो करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से कह लें, जैसे हमारे पास ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जो है ये भी हमारे पास एक टाइप है कोडोमिनेंस की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, ए बी, ठीक है। अब इसमें अलील ए जो है वो भी अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, और जो अलील बी है वो भी अपना एक्सप्रेशन जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। लाइक दिस वन, ये अलील ए है और ये अलील बी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अलग अलील है और ये अलग अलील है, ठीक है। तो हैं तो दोनों अलग ही, पर दोनों जो है वो अपने एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, ए भी शो कर रहा है और बी भी शो कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि कोई दूसरे एक्सप्रेशन को जो है वो मास्क कर दे और अपने आप को शो कर ले, ठीक है। लाइक इस तरह से अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है कोडोमिनेंस की, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, जिसमें दोनों जो अलील्स हैं वो अपना एक्सप्रेशन जो है वो डोमिनेंटली जो है वो शो करते हैं, ठीक है। इसमें कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला सीन नहीं है।
मल्टीपल अलील्स की अगर आप बात करें तो मल्टीपल अलील्स कुछ इस तरह से हैं कि अगर आप जीन्स की म्यूटेशंस की बात करें तो उसमें बहुत से 300 के करीब जो है एक जीन जो है वो अलील्स प्रोड्यूस करता है। और अगर आप बात करें तो मोस्टली लाइक जैसा कि हमारा जो ब्लड ग्रुप्स हैं, जैसे कि जीन म्यूटेशंस में प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन, सम जीन्स में हैव एज मैनी एज 300 एलील्स। ऑल सच alternative forms of a gene whose number is more than 2 are called multiple alleles। के ऐसे यानी कि जीन्स जिनके अलील की अमाउंट 2 से ज़्यादा हो वो होते हैं मल्टीपल अलील्स, लाइक हमारा जो ब्लड ग्रुप्स है। अब ब्लड ग्रुप की अगर आप बात करें तो ब्लड ग्रुप जो है वो ए भी होता है, बी भी होता है, ए बी भी होता है और ओ भी होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से हमें पता चलता है कि यहाँ पर 3 अलील्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें एक अलील ये है ए वाला, एक अलील बी वाला और एक अलील आई वाला। ये जो है रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव को, ठीक है। ओ जो है ये रिसेसिव कंडीशन को, रिसेसिव, ठीक है। और बाकी सारे ये जो हैं ये डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये 2 अलील्स जिसमें डोमिनेंट है ये रिसेसिव है। तो अब देखें यहाँ पे तो एक सेट आ गया 3 डिफरेंट अलील्स का, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि मल्टीपल अलील, जिसमें 2 से ज़्यादा जो है वो अलील आ जाते हैं। पर अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म जो है, अगर हम अपनी बात करें तो हमें इन 3 में से 2 अलील जो हैं वो हमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लाइक जैसा कि बात कर लेते हैं कि यहाँ तो इस तरह हो सकता है कि एक हो सकता है अलील ए और आई, ठीक है, स्मॉल आई, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है, या ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है, या फिर ये कंडीशन जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है दीज कंडीशन जो है ये पॉसिबल है। और अगर आप देखें तो ये कंडीशन भी पॉसिबल है। और इसमें अगर आप देखें तो 2 तरह के अलील्स ही हर फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो ये होता है कि 3 अलील तो होते हैं, पर इनमें से 2 जो है वो ऑर्गेनिज्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि any 2 of these multiple alleles can be present in the genome of a diploid organism, but a haploid organism or a gamete can have just one of them in its genome, ठीक है। कि हैप्लॉइड की अगर आप बात करें सर्च बात है उसमें एक ही अलील जो है वो उसके जीनोम में मौजूद होगा, जबकि आप डिप्लॉइड की बात करें जैसे कि हम लोग हैं तो इस फॉर्म में फिर 2 अलील्स जो हैं वो मौजूद होंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारा जो है वो मल्टीपल एलील्स का भी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मल्टीपल एलील्स क्या हैं और कोडोमिनेंस क्या है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है एक RH फैक्टर, कि RH फैक्टर क्या है। अब हम देखते हैं ये RH फैक्टर को, कि RH फैक्टर जो है ये क्या है। अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होता है या A नेगेटिव होता है, B पॉजिटिव होता है या B नेगेटिव होता है, O पॉजिटिव होता है या O नेगेटिव होता है, AB पॉजिटिव होता है या AB नेगेटिव होता है। ये डिफरेंट काइंड के ब्लड ग्रुप्स जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। ये A या B है या O है या AB है, ये तो आपको अलील से पता चल जाएगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं RH फैक्टर, ठीक है। ये RH फैक्टर हमें क्या बताता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब ये जो RH फैक्टर है इसके भी 3 अलील्स होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि आपकी बुक में भी शो है कि RH फैक्टर जो है इसके 3 अलील्स हैं, जिसमें C, D एंड E, C, D एंड E, ठीक है। और ये अपने अपने सेपरेट लोकस की पोजीशन पे हैं। इनमें D जो है ये ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है, और इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है D की। तो इसकी 2 फॉर्म्स हैं, एक D इस तरह से कैपिटल है और एक D इस तरह से स्मॉल है। ये D जो है ये डोमिनेंट है, ठीक है, और ये D जो है ये क्या है, रिसेसिव है, क्लियर। अब फॉर एग्जांपल कि एक इंडिविजुअल है जिसमें ये अलील इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो है ये D कैपिटल हैं। इसका मतलब है कि ये जो ब्लड ग्रुप होगा इसका वो पॉजिटिव होगा,
ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वाला जो है डी, कैपिटल डी वाला डोमिनेंट है। तो अगर तो दोनों अलील जो हैं वो इस तरह से होमोजाइगस डोमिनेंट हैं तो उसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। और अगर कंडीशन इस तरह से है कि कैपिटल डी के साथ स्मॉल डी है तो तब भी जो है वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल डी वो डोमिनेंट है और स्मॉल डी जो है वो रिसेसिव है। तो हमेशा जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होता है किसका, कैपिटल डी यानी डोमिनेंट का। इसके बाद अगर कंडीशन आ जाती है ये वाली, ठीक है, जिसमें आप देखें तो दोनों जो डी हैं वो स्मॉल है, इसका मतलब है कि दोनों रिसेसिव हैं। तो अगर तो दोनों रिसेसिव आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर तो ये एक सिचुएशन है तो इसका मतलब है कि RH फैक्टर मौजूद है, RH फैक्टर इज़ अवेलेबल। इसमें भी RH फैक्टर अवेलेबल, इसमें RH फैक्टर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें पता चलता है कि ब्लड ग्रुप ए तो हमें पता चल जाता है अलील से, और हमें ये पता कैसे चलेगा कि प्लस भी है या नेगेटिव में, पॉजिटिव में या नेगेटिव में है, तो वो हमें पता चलता है RH फैक्टर से। और ये RH फैक्टर का जो नेम है ये रखा गया, सबसे पहले इनको डिस्कवर किया गया था रिसस मॉन्कीज़ में, रिसस मॉन्कीज़ में, ठीक है। ये आपने जो है वो याद रखना है, रिसस मॉन्कीज़। और इसको डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर ने 1930s में। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, RH फैक्टर का। इसके अलावा और अगर हम देखें तो म्यूटेशन के बारे में हम जो है वो जान चुके हैं, ठीक है। और हमारे पास कंडीशन है एपिस्टेसिस की, कि व्हाट इज़ एपिस्टेसिस। When an effect caused by a gene or gene pair at one locus interferes with or hides the effect caused by another gene or gene pair at another locus, such a phenomenon of gene interaction is called epistasis. इसमें ये होता है कि एक एपिस्टेसिस का मतलब ये है कि एपी मीन अपर, ऊपर आ जाना, कि एक जो अलील होता है वो दूसरे अलील के इफेक्ट को रिड्यूस करके अपने आप को जो है वो शो कर देता है। तो ये कंडीशन जो है ये एपिस्टेसिस की होती है। Must not be confused with dominance. Dominance is the relationship between alleles of the same gene occupying the same locus, but epistasis is the interaction between different genes occupying different loci. ठीक है, यानी ये different genes के अंदर होता है और जो कि लोकाई different लोकाई की पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। तो ये उनमें ये चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारा जो है ये कुछ बेसिक इसकी टर्म्स थी। इसके बाद हम पॉलीजीन्स को आप जो है वो फॉलो कर लें, पॉलीजीन्स का आपका होगा एक, और साथ में जो है ये हमारा बेसिक। इसके अलावा अगर हम देखें तो F1 एंड F2 के मतलब आप जानते ही होंगे कि F1 जो है वो फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, जो पेरेंटल 1 जनरेशन जो उससे आती है, ठीक है। और जो F2 है ये सेकंड फीलियल जनरेशन होती है, जो कि हम F1 का F1 से क्रॉस करवाने के बाद जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लाइक इस सिंपल सी मिसाल इसकी आप इस तरह से देख लें। हम कोई भी क्रॉस करवा लेते हैं जिसमें ये डोमिनेंट ले लेते हैं और ये ले लेते हैं हम रिसेसिव की कंडीशन, ठीक है, जिसमें मेल एंड फीमेल और दोनों होमोजाइगस, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, और इसमें पेरेंटल जनरेशन ये 1 होगी। इसका जब हम क्रॉस करवाएंगे तो इसके क्रॉस से, क्योंकि ये डोमिनेंट है और होमोजाइगस है, एक एलील आएगा, यहाँ से भी स्मॉल a, और क्रॉस में हमारे पास बन जाएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो ये हमारे पास आ जाएगी F1, ठीक है। तो अब आप देखें तो F1 जनरेशन जो होती है वो दोनों से आगे डिफरेंट आती है, ठीक है। लाइक अगर ये डोमिनेंट होमोजाइगस है और ये रिसेसिव होमोजाइगस है तो उससे आगे जो है ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब ना तो ये हेटेरोजाइगस है ना तो ये हेटेरोजाइगस है, जबकि फर्स्ट फीमेल जनरेशन जो आ रही है वो हेटेरोजाइगस आ रही है। अब जो F2 राइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि F1 का क्रॉस करवा देते हैं F1 के साथ। लाइक अब हम इसी का क्रॉस करवा देंगे इसी के साथ, ठीक है, जिसमें अब होगा क्या कि अलील्स जो हैं वो सेपरेट होंगे, सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है, और हर गैमीट जो है वो एक अलील जो है वो कैरी करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये अब अगर देखें तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई 1:2:1, ये जीनोटाइपिक रेशो आ गई इसकी, ठीक है, और फिनोटाइपिक रेशो इसकी क्या आ गई 3:1, ठीक है, ये आ गई फिनोटाइपिक रेशो, जिसमें आपके पास ये 3 डोमिनेंट हैं, ये एक जो है वो रिसेसिव है। तो ये होता है हमारे पास F1 और F2।
ये आपका एक बेसिक उसमें टर्म में लिखा हुआ है जिसको आपने जो है वो याद रखना है। तो ये बस जस्ट बेसिक आपकी जो टर्म्स हैं जिसमें लोकस का आपको पता हो, जीन्स के बारे में पता हो आपको, होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, कोडोमिनेंस वगैरह, ठीक है, इन्हीं को आपको बस जो है वो याद रखना है। म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स ही बस आपने डेफिनेशन के तौर पर इनको जो है वो याद रखना है और इनको मिक्स आउट नहीं करना। तो ये आपका बेसिक जनरल टॉपिक था जो यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।